ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। आर्य समाज सैदपुर सहतवार बलिया के वार्षिक महोत्सव में व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य समाज के गौरव हमारे बहुत ही निकट पहला दर्शन मैंने जिनका मुरादनगर में किया था, एक वैरागी के भेष में भगवान के भक्त के रूप में और विद्या के पिपासु के रूप में देखा था। आज आर्य समाज की वेदी को ये विद्वान के रूप में उपलब्ध है। ऐसे हमारे आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, आज आचार्य अरुण जी नहीं आए हैं लगता है। हमारे आर्य जी सामने बैठे हैं। सम्मानिया मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज हमें जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ कहना है और इन दोनों को समझना है। बस आइए सबसे पहले हम जाति को समझते हैं। ध्यान दे करके सुनना। मैं आज जो भी बोलूँगा सनातन धर्म के अनुसार बोलूँगा, वेद के अनुसार बोलूँगा, सत्य के अनुसार बोलूँगा, निष्पक्ष होकर के बोलूँगा, सत्य को प्रस्तुत करने के लिए बोलूँगा। जाति शब्द का अर्थ क्या है? इसका पहला लक्षण है जो ईश्वर की बनाई हुई होती है वह जाति है। क्या कहा जी मैंने? जो मनुष्य की बनाई हुई है उसका नाम जाति नहीं है। जो ईश्वर की बनाई हुई होती है वह जाति है। जैसे परमेश्वर ने विभिन्न जातियां बनाई हैं। मैं उन जातियों के नाम बताता हूँ। मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। अरे बोलो, ये जातियां किसने बनाई हैं? भगवान ने बनाई। इन्हें तो मानना पड़ेगा। और जाति का दूसरा भाव है जो वर्तमान जीवन में परिवर्तित नहीं होती है। आप यहाँ सभी बैठे हैं, आपकी जाति है मनुष्य जाति, जो कि भगवान ने बनाई है। क्या आप इस मनुष्य जाति का वर्तमान जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं? अरे बोलो, कर सकते हैं। जो परिवर्तित नहीं हो सकती भगवान की बनाई हुई है। हाँ, परिवर्तन होगा, पर वर्तमान जीवन के बाद यदि मनुष्य जाति के परिवर्तन के कर्म होंगे तो परिवर्तित भी होगा, लेकिन वर्तमान जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। सुन लो। और जाति वह जो अनेक में, यहाँ कितने बैठे हैं जी? अरे अनेक बैठे हैं कि नहीं? इन अनेकों में एकता का बोध कराए। अगर यहाँ पर कोई मनुष्य जाति के अतिरिक्त जीव आ जाए तो हम उसे सभा से अलग करेंगे। वह हमारे से मेल खाने वाला नहीं है। लेकिन हम सब जाति के अंदर, मनुष्यों के अंदर एक जातिपन है जो हमें एकता को रखता है, वह जाति है। और जो दो मिलकर के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो दो मिलकर के संतान को उत्पन्न करते हैं, वे भी क्या है? परस्पर एक ही जाति के। आ गया? इसे मानना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मानना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, आपकी जाति क्या है? अरे जो भगवान ने बनाई है वो क्या है? अरे जो वर्तमान जीवन में नहीं बदल सकती वो क्या है?
और जो हम अनेकों में एकता का बोध कराती है वो क्या है? मनुष्य जाति। बोलो क्या है? ये मनुष्य जाति के भिन्न जो मनुष्य ने रखी है वो जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वो अव्यवस्था है। अरे बोलो क्या है? अव्यवस्था है। ये इस धरती पर जो तथा कथित माने जो कही जा रही हैं पर जातियां हैं नहीं, ये परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। इनसे संसार का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जातियां हैं ही नहीं, बस हमने अविद्या से इनको जाति मान लिया है। इसलिए ध्यान रखना, जाति तो कर्मों से मिलती है। हमारे कर्म अच्छे थे इसलिए मनुष्य बने, अथवा पीछे अन्य जातियों में कर्मों के फलों को भोग करके जब भुगतान बराबर हो गया फिर हमें पवित्र जाति मानव जाति मिल गई है। इस मानव जाति में बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। अरे बोलो, करने पड़ते हैं कि नहीं? देखो, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई चिकित्सा करता है, कोई वकालत करता है, कोई व्यापार करता है, कोई टेलर का काम करता है। ऐसे कर्तव्य ड्यूटियां 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, बहुत सारे काम हैं हमारे। इन सारे कामों को वेद आदि सत्य शास्त्रों ने 4 भागों में बांटा है। अरे बोलो, कितने भागों में? इधर सुनो, इधर 4 भागों में बांटा है। आप कहेंगे कि 4 में क्यों बांटा? क्योंकि 4 भाग के अंतर्गत हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, हमारी जितनी भी ड्यूटियां हैं, जितने भी काम हैं, वे 4 में आ जाती हैं। तो 5वें विभाग को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वर्ण 4 होते हैं, 5 नहीं, और 3 भी नहीं होते हैं। क्योंकि यदि हम इन 4 में से एक को हटाएंगे तो बहुत सारे काम ऐसे रह जाएंगे जो आएंगे नहीं। आप ब्राह्मण को हटाएंगे तो बहुत काम रह जाएंगे, क्षत्रिय को हटाएंगे बहुत काम रह जाएंगे, वैश्य को हटाएंगे बहुत काम रह जाएंगे, शूद्र को हटाएंगे बहुत काम रह जाएंगे। इसलिए संसार में जितने करने योग्य कर्म हैं उन असंख्य कर्मों को समेट करके 4 भागों में बांटा है। और वे भाग हैं ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। वर्ण का अर्थ जो वर्ण किया जाता है। अरे बोलो, क्या किया जाता है? जो चयन किया जाता है, जिसे अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार चयन किया जाता है, चुना जाता है, उसका नाम क्या है? वर्ण। आप में से कोई चुनता है कि मैं तो अध्यापन का काम करूंगा, आप में से कोई चुनता है मैं तो खेती का काम करूंगा, आप में से कोई चुनता है कि हम तो भाई व्यापार का काम करेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम राजा बनेंगे। ऐसे न जाने कितने सारे कामों का जो वर्ण किया जाता है, चुना जाता है। इस चयन करने की प्रक्रिया का नाम क्या है जी? वर्ण व्यवस्था। और ये चुनने की संभावना हमारे पास जन्म के समय नहीं होती। आपके यहाँ एक छोटा सा बालक पैदा होता है, वह पीछे से, चूंकि पीछे भी कर्म करता रहा है, तो कोई ना कोई स्वभाव लेकर के तो आता है। हमारा कोई बच्चा ब्राह्मण का स्वभाव लेकर के आता है पीछे से, अरे कोई क्षत्रिय का स्वभाव लेकर के आता है, कोई वैश्य का स्वभाव लेकर के आता है, और कोई शूद्र का स्वभाव लेके आता है। एक एक घर में 4 प्रकार के स्वभावों के बच्चे हो सकते हैं। आपके घर में एक बच्चा ब्राह्मण का स्वभाव लेके पैदा हुआ क्योंकि पीछे ब्राह्मण का काम करता था, अरे ठेकेदार था पीछे के जन्मों में,
कौन सा ठेका लिया था? अविद्या का नाश करूंगा, विद्या की वृद्धि करूंगा। अरे पीछे ठेका लिया था मैं अन्याय का नाश करूंगा, न्याय को बढ़ाऊंगा। ऐसे जो भी ठेका आपके यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे ने लिया था पीछे के जन्मों में, उसके आधार पर जो संस्कार बना, स्वभाव बना, एक तो वो लेकर के आता है। लेकिन इतने मात्र से बाल्यकाल में किसी के वर्ण का चयन नहीं हो सकता है। आपके यहाँ 5 साल का बच्चा है, अरे बोलो इसे ब्राह्मण कहोगे या क्षत्रिय कहोगे या वैश्य कहोगे? बोलो क्या कहोगे? ध्यान देना, वो किसी प्रकार के वर्ण का नहीं है अभी। अरे उसमें गुण नहीं है, अभी कर्म नहीं है, अभी वह बालक किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, अभी वह बालक ज्ञान के बिना किसी में विद्या का प्रकाश नहीं कर सकता है, अभी वह बालक अभाव का नाश नहीं कर सकता है, अभी वह इन तीनों का सहयोग नहीं कर सकता है। इसलिए बाल्यकाल में किसी भी बालक व बालिका के वर्ण का चुनाव नहीं हो सकता है। हाँ, वर्ण व्यवस्था जन्म से तो है, लेकिन जो माता पिता से जन्म मिला है उस जन्म से बिल्कुल भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। देखो हमारे 2 जन्म होते हैं जी। एक जन्म है तन माता पितरौ जन्म जनयतः। पहला जन्म हमारा जब होता है उसमें हमारी माता पिता हमारे शरीर को जन्म देती है। लेकिन इतने मात्र से आपका वर्ण का चयन नहीं हो सकता। अरे जब विद्या रूपी माता और आचार्य रूपी पिता के द्वारा आपका दूसरा जन्म होता है उसे कहते हैं द्विज। अरे बोलो क्या कहते हैं? द्विजन्मा। आप देखिए संस्कृत भाषा में ये दांत 2 बार जन्म लेते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं और उसके पश्चात भोजन करने के दांत होते हैं। तो संस्कृत में दांतों को द्विज कहते हैं। ऐसे ही पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर अंडे से अपने देह को धारण करके बाहर आता है, इसको भी द्विज कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य जाति में जिसने केवल माता पिता से जन्म लिया है, द्विज नहीं बना है, द्विजन्मा नहीं बना है, अरे विद्या अध्ययन नहीं किया है, वो किसी वर्ण में कैसे आवे? इसीलिए कहा तुम द्विज बनने के लिए चलो, विद्या माता और आचार्य के सत्संग में चलो। और जब आचार्य अर्थात गुरु और विद्या का सत्संग करता है तब स्नातक बनने के अनंतर, अरे बोलो क्या बनने के अनंतर? स्नान करने के अनंतर, अरे विद्या में और व्रतों में स्नान करने के अनंतर तब उस विद्या व्रत स्नातक का वर्ण निश्चित होता है। आचार्य देखते हैं, उस ब्रह्मचारी को सहयोग करते हैं उसके वर्ण के चयन करवाने में। कहते तुम्हारा जो गुण है, जो कर्म है, अरे जो योग्यता है, अरे जो स्वभाव है वह तो ऐसा है, तुम्हें अविद्या पसंद नहीं है, तुम तो विद्या का विस्तार चाहते हो। अरे तुम्हारे मन में सदा ये भाव रहता है अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऐसे ब्रह्मचारी को, स्नातक को आचार्य कहता है तुम ब्राह्मण पद को अभिषिक्त करो। आजकल सनातन धर्म के नाम पर बड़े बड़े दुष्ट घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सनातन धर्म को, अरे वैदिक धर्म को मानते नहीं है। ये जो इस समय सनातन धर्म के नाम पर इस धरती पर 4 शंकराचार्य घूम रहे हैं, ये चारों के चारों विद्या के शत्रु हैं। ये चारों के चारों सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं। एक शंकराचार्य का नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। ये मूर्खानंद क्या कहता है? मैं इसे शास्त्रार्थ के लिए आह्वान करता हूं। ये क्या कहता है कि अरे हम सनातनी हैं, हमारा परिचय तो जाति से है,
वो जाति नहीं जो मैंने सही शास्त्र के ढंग से कही, वो तो कहता हमें कोई पूछेगा तुम कौन हो। ये उन नकली जातियों को जाति मान रहा है। इस विद्या के शत्रु को दंड देना चाहिए। अगर कभी हमारा राज्य आया, आर्यों का राज्य आया, सच्चे सनातनियों का राज्य आया, तो अविमुक्तेश्वरानंद जैसे पाखंडियों का स्थान जेलों में होगा, कारागार में होगा, क्योंकि वे सनातन धर्म को महती हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन धूर्तों से बचने की आवश्यकता है, और इन धूर्तों से बचने के साथ साथ सच्चे अर्थों में वर्ण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। अभी मैंने एक वेद का मंत्र बोला है, अरे उपनिषदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो। इन सब तक यदि आपकी गति नहीं है तो अभी कुछ ही दिन पुरानी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता। अरे बोलो क्या है? हाँ, धर्म राज्य की संस्थापना करने वाले योगी राज कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। क्या कहते हैं? मैं क्षत्रिय अपने उपदेश से, अपने बल से, अपने पराक्रम से समाज में गुण के आधार पर, अरे कर्म के आधार पर, अरे योग्यता के आधार पर, स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के वर्णों की स्थापना चाहता हूं, करता हूं। लेकिन ये पाखंडी लोग जिन्हें बिना किए कुछ मिल जाए, वे लोग भला इस नकली वर्ण व्यवस्था, मैं वर्ण व्यवस्था नहीं बोल रहा हूं, उसे नकली वर्ण व्यवस्था, उसका त्याग कैसे करेंगे? ये सनातन वर्ण व्यवस्था को कैसे धारण करेंगे? अरे ध्यान देना, हम में से हमारा कोई बालक अगर कल्पना कीजिए कि बुद्धि से विशेष काम करता है, वैसे तो हमारे अंदर चारों वर्णों के गुण होते हैं, लेकिन जिसके अंदर जिस वर्ण की प्रमुखता होती है, अरे जिसके मन में भावना होती है मैं अविद्या का नाश करूंगा, विद्या की बढ़ती करूंगा, मैं असत्य को सहन नहीं करूंगा, मैं सत्य का विस्तार करूंगा, मैं भगवान की आज्ञा में रहकर वेदादि सत्य शास्त्रों का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, ऐसे पवित्र आत्मा, अरे ऐसे ठेकेदार का नाम बोलो क्या है? ब्राह्मण। बोलो क्या है जी? ब्राह्मण। समझ गया? इसके लिए ये नहीं देखना कि किस परिवार में जन्म ले गया है। अगर उसकी योग्यता यही है कि वो बुद्धि से विशेष काम करता है, अरे जो आविष्कार करता है, जिसने वायुयान को प्रथम बार बनाया है, ऐसा बुद्धि कौशल दिखाने वाला, अरे वेद विद्या का सूर्य, अरे पांडित्य का धनी, अगर ऐसा बुद्धि पूर्वक कोई कार्य करता है तो बोलो उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। ये जन्म से नहीं होता जी। जो जन्म से बोलते हैं वे विद्या के शत्रु और सनातन धर्म की बड़ी भारी हानि कर रहे हैं। अगर हमारी कोई बहन, अरे हमारी कोई बेटी एकांत जंगल में जा रही है और वह गहनों से लदी हुई है, स्वर्णाभूषणों से लदी हुई है, उसे देख करके अगर कोई अत्याचारी उसके स्वर्णाभूषणों को हरण करना चाहता है, उस समय उस डाकू के और उस बेटी के, बहन के बीच में जो दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाएगी, मैं ये पाप अत्याचार नहीं करने दूंगा, और वो डाकू कहे ए तू बीच में क्यों आता है रे, तूने ठेका ले रखा है क्या? तब अगर कोई साहस के साथ कह सके हाँ मैंने ठेका लिया है, संसार में अन्याय को नहीं होने दूंगा, मैं न्याय का विस्तार करूंगा, ऐसे ठेकेदार का नाम बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? क्षत्रिय। ये योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर ही वर्ण होता है। अच्छा बोलो, क्षत्रिय का गुण क्या श्री राम में नहीं था? अरे बोल दो ना, था। जिस समय योगाभ्यास करने वाले बहुत सारे संतों ने श्री राम से यह कहा कि हमें यहाँ राक्षस लोग तंग करते हैं, यज्ञों में बाधाएं डालते हैं, ईश्वर चिंतन में बाधाएं डालते हैं, तब क्या क्षत्रिय धर्म को धारण किए हुए अरे
महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यह कहा था? क्या यह कहा था कि हाँ हम उन अत्याचारियों से वार्ता करेंगे? नहीं, यह नहीं कहा था। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था, अन्याय को दूर करके न्याय के विस्तार करने का ठेका लिया है मैंने। ऐसा ठेकेदार राम कहता है, मैं इस वन को धूर्तों से रहित कर दूंगा। ऐसे ठेकेदार का नाम बोलो क्या है? शत्रु। आजकल का समय भी देखो, जब वर्ण व्यवस्था, अरे सच्ची वर्ण व्यवस्था नकली वर्ण व्यवस्था के सामने सिसकियां ले रही है। ऐसी स्थितियों में देखो, एक हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक समय बोला, अरे राजा का तो कर्तव्य होता है दयालु होना चाहिए। अहिंसा में से दया का सिद्धांत निकला है, उसके अंदर तो दया का भाव होना चाहिए। जिसमें दया का भाव नहीं है वो भला कैसा क्षत्रिय है? और उस मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया? एक घटना घटी, एक हमारी सनातनी बहन के प्रति किसी दुष्ट आत्मा, अरे वेद मत को छोड़ चुके दुष्ट आत्मा ने उसके प्रति अपकृत्य किया, बुरा कृत्य किया। तब है दया से रहित पूर्व मुख्यमंत्री बोल बैठा, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अरे बोलो, ऐसा कथन करने वाला अपने प्रदेश की बेटियों के प्रति, अरे अपनी बहनों के प्रति, बोलो अपनी प्रजा के प्रति दया कर रहा है या निर्दयता दिखा रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? निर्दयता दिखा रहे हो। आज देखो ना, हमारे देखते देखते एक क्षत्रिय, अरे जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव से विशेषता है, मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो कृष्ण महाराज कहते थे, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं सज्जनों की रक्षा करूंगा। अरे मेरा तो कर्तव्य है मैं दुष्टों का नाश कर दूंगा। उन योगी राज कृष्ण की तरह हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कह दिया था, निर्भय होकर के कह दिया था, उन्होंने कहा था अहिंसा हमारा धर्म का अंग है, और जिसे अहिंसा सिद्ध हो जाता है उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का भी अहिंसा सिद्ध हो जाता है। ऐसे मेरे पास अनेक उदाहरण है जी। ऋषि नारद जी महाराज महान योगी थे, अहिंसा सिद्ध थी। एक समय एक घनघोर जंगल में उन्हें सिंह दिखा, तो वे सिंह की तरफ चल दिए, सिंह मुख मोड़ करके चल पड़ा। अरे एक बार वे एक तालाब में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद क्रीड़ा से लेटे हुए थे पानी में। किसी ने कहा स्वामी जी मकर आया, मकर आया अर्थात मगरमच्छ आया। स्वामी जी बोले अहिंसा सिद्ध थी, जिन्हें बोले जब हम मकर का कुछ नहीं बिगाड़ते तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा। अरे आर्य समाज के महाजन स्वामी ब्रह्म मुनि महाराज एक बार गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, तभी उन्हें अंतर्भान हो गया। अरे क्या हो गया? अंदर वाले से उन्हें भान हो गया कि मेरे पास कोई जीव खड़ा है। उन्होंने तुरंत अंतर्भान होते ही उस जीव के ऊपर टॉर्च मारी तो खड़ा था शेर, और शेर को जब टॉर्च देखी तो अहिंसा सिद्ध महापुरुष स्वामी ब्रह्म मुनि जी से दूर पलायन कर गया। एक बार जब ब्रह्मचर्य काल में पढ़ रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, तो उन्होंने देखा सर्प उनके कमरे में बैठा है। अहिंसा सिद्ध वह महात्मा हवन कर रहा है। हवन करने के बाद वह स्वाध्याय करने लगे, तभी कोई मनुष्य उनकी कुटिया में आया और को बोला, ए ब्रह्मचारी, तुम्हारी कुटिया में तो कोई सर्प बैठा है। उन्होंने कहा जब हम सर्प का कुछ नहीं बिगाड़ते तो सर्प हमारा क्या बिगाड़ेगा। उस समय वह व्यक्ति जिसे अहिंसा सिद्ध नहीं थी, उसने कहा कि हम इसको लाठी से मारेंगे। लाठी तो ब्रह्म मुनि जी के पास भी थी। उन्होंने उस लाठी से सर्प को संकेत किया, जा चला जा, नहीं तो तेरे को कोई लाठी से मारने आ रहा है, और वो चला गया।
आवश्यकता पड़ने पर सर्प को मारने का विधान नहीं है, ये वैदिक विधान है। मैं उस विस्तार को आपके सामने नहीं रख रहा। आज तो मैं कहना चाहता हूँ, परमात्मा की आज्ञा में रहकर अगर किसी ने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है ना, तो उससे वैर भाव छूट जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, इतने मात्र से ही वैर भाव छूटे ऐसा आवश्यक नहीं। इसके कारण है जी आर्यो, पहला कारण इसका यह है कि जिसे अहिंसा सिद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में क्रूर व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आया है। और जब वह संपर्क में आ जाता है तो मैंने देखा है बड़े बड़े क्रूर लोग अपनी क्रूरता को छोड़ करके, निर्दयता को छोड़ करके दया से अभिभूषित हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो संपर्क में आने के बाद भी, अरे जिनके साथ संबंध बन गया उसके बाद भी वे अहिंसा सिद्ध महापुरुष से प्रभावित नहीं हो पाते, वे निर्दयी के निर्दयी ही बने रहते हैं। अरे राव कर्ण सिंह को देख लो, स्वामी दयानंद का संपर्क पा करके भी वे नहीं सुधरे। अरे ऐसी और घटना है, न जाने कितने सारे लोग ऋषि ध्यान के निकट थे, लेकिन उन्होंने क्रूरता वैर भाव नहीं छोड़ा। इसमें कोई ना कोई तो कारण है। इसमें दार्शनिक कारण क्या है? इसमें दार्शनिक कारण यह है कि जो अहिंसा सिद्ध महापुरुष है, उस अहिंसा सिद्ध महापुरुष के भीतर जो सात्विक संस्कार है, अरे अहिंसा के परमाणु है, उससे भी बड़े बलवान परमाणु अगर किसी ने अपने मन को काला कर करके क्रूरता का भाव पैदा करके अपने मन को क्रूरता से इतना काला कर लिया है कि उसके चेहरे पर भी क्रूरता टपक रही है। इतनी क्रूरता, अरे इतनी क्रूरता, मैं इस देह से, स्थूल शरीर से तो मनुष्य है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर पशुओं का बन गया है। ऐसा व्यक्ति कई बार संपर्क में आने पर भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे के लिए शास्त्र का संदेश है और उस संदेश का पालन करता है क्षत्रिय। और वो कहता जो उपदेशों से नहीं मानता, बोले ऐसे के लिए क्या करेंगे? बोले ऐसे का विनाश करेंगे। क्योंकि हमें अहिंसा को संरक्षण यदि देना है तो ऐसे व्यक्ति को हिंसा करके अहिंसा का संरक्षण करेंगे। अरे बोलो, हमारी बहन बेटियों के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति हमारी बेटियों के प्रति कुदृष्टि रखेगा तो कुदृष्टि रखते ही वह सड़क का अगला चौराहा पार नहीं कर सकता, उसे पहुंचा दिया जाएगा परलोक में। बोलो, क्या ये भावना योगी आदित्यनाथ जी के मन में अपनी प्रजा के प्रति, बहन बेटियों के प्रति दया की भावना नहीं थी? ध्यान देना, जिसका गुण कर्म स्वभाव ऐसे अन्याय को दूर करके न्याय को फैलाने का हो, ऐसे मनुष्य का नाम कोई किसी भी जगह पैदा हो गया है, बोल दो उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। ऐसा व्यक्ति मांसाहारी नहीं होता है। अरे क्या कह दिया मैंने? ऐसा व्यक्ति मांसाहारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मांसाहार से अंतःकरण बिगड़ता है, मांसाहार से योग सिद्ध नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति तो शाकाहारी होता है। तो ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अगर किसी ने योग्यता धारण कर ली है, मैं न्याय को दूर करके न्याय को फैलाऊंगा, उस ठेकेदार का नाम बोलो क्या है? क्षत्रिय। मैं उपसंहरित करता हूं समय को देखते हुए। किसी ने ठेका ले लिया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बने हुए तो ठेकेदार है पर उल्टा काम करते हैं। अपने गोदामों में आलू को इकट्ठा कर लेते हैं, बोले बाद में बेचेंगे जब आलू की कमी पड़ेगी। ये अभाव को दूर करने का ठेका नहीं लिया है। अरे जिन्होंने संसार में पदार्थ सर्वत्र पहुंचे, कहीं किसी प्रकार का कोई अभाव ना हो, ऐसे ठेकेदार का नाम बोल दो क्या है? वैसे। लेकिन जो पाठशालाओं में पढ़ाने पर पढ़ न पाया, अरे सिखाने पर सीख न पाया, कई कारण होते हैं। या तो अवसर न मिला, या मंद बुद्धि था, लेकिन बुद्धिमान था तो चंचल था, कोई सही मार्गदर्शक न मिला, तब उसके सामने दो मार्ग खुले हुए होते हैं। एक मार्ग तो यह है जो बन गए हैं। अरे जो
किसी वर्ण का चयन कर गए हैं, ऐसे लोगों के साथ शत्रुता बांध ले, वैर की भावना बांध ले। ऐसा व्यक्ति अगर वैर की भावना बांध लेता है तो वो उनका विरोधी बनकर असुर बन जाता है। अरे बोलो क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है। इसने किसी वर्ण का चयन नहीं किया है। लेकिन अगर कोई धर्मात्मा है, योग्यता नहीं अर्जित कर पाया है, तो वो कहता है रे मैं तो पढ़ न पाया, मैं तो योग्यता धारण न कर पाया, पर चलो भगवान की सृष्टि में भगवान का काम करने के लिए जिसने ब्राह्मण के वर्ण का चयन किया है, अरे जिसने क्षत्रिय के वर्ण का चयन किया है, जिसने वैश्य के वर्ण का चयन किया है, ऐसे लोगों का सत्संग करता हुआ उनका सहयोग करूंगा। बोलो वह सहयोगी व्यक्ति भी वर्ण का चयन कर रहा है कि नहीं? जो वर्ण का चयन करता है समझ लेना वो वर्णी है, सवर्ण है। और जिसने वर्ण का चयन नहीं किया है, अरे बोलो वह सवर्ण नहीं है। अरे होता क्या है, मैंने आर्य समाजों में देखा, अनेकत्र देखा, एक व्यक्ति आर्य समाज मंदिर में सेवक बन के आया और वो आर्य समाज के प्रवचनों को सुन रहा है, सनातन धर्म को समझ रहा है और समझते समझते अरे पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा आदमी बना, अरे इतना बड़ा आदमी बना कि आर्य समाज का प्रधान बन गया। बोलो वर्ण परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? उदाहरण देख रहे हो इतिहास के, तो महर्षि दान ने जो वर्ण व्यवस्था का विचार दिया उसे पढ़ना। मनु जी ने भी कभी कहा था शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातम एवं विद्या वैश्यात् तथैव च। शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र अगर अपने गुण कर्म स्वभाव से गिर जाए तो बोलो उसका वर्ण भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और अगर भय नहीं होगा, मान लीजिए मुझे भय नहीं है कि मैं ब्राह्मण पद से गिर सकता हूं, कोई भय नहीं है, मैं कैसे भी गंदे काम करूं, अरे मांस खाऊं, कुछ भी करो, मुझे भय ना हो कि मैं पतित हो जाऊंगा, वर्ण से हटा दिया जाऊंगा, तो भला मैं पतित होने से बचने के लिए कोई प्रयत्न करूंगा। लेकिन सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था कहती है, आधुनिक शंकराचार्य जो है, अगर उनकी तरह से मानो तू पतित हो गया तो तू ब्राह्मण पद का अधिकारी नहीं है, तू शूद्र भी नहीं, अति शूद्र है। और अगर मुझे अवसर मिलेगा कि भगवान ने सब मनुष्यों की तरह मेरे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियों की स्थापना करी है, अरे मैं उनका सदुपयोग करूंगा, कर्मेंद्रियों का शरीर का सदुपयोग करूंगा तो मेरी पदोन्नति होगी। पदोन्नति की अभिलाषा से अगर मैं पवित्र कार्य करूंगा तो बोलो मेरे वर्ण परिवर्तन होने के कारण मैं उत्तम उत्तम कर्मों की ओर प्रवृत्त होऊंगा कि नहीं होगा? इसलिए अगर किसी को पहचानो तो उसके गुणों को देखकर, अरे उसके कर्मों को देखकर, उसकी विशेषताओं को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर, उसके स्वभाव को देख करके पहचानो, इसी का नाम वर्ण व्यवस्था है। तो आप ध्यान देना, जाति मनुष्य आदि जीव हैं जो परमात्मा बनाता है, उनमें से मनुष्य जाति के भीतर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, ये वर्ण हम अपने गुण कर्म स्वभाव को बना करके आचार्य और अपनी बुद्धि की व्यवस्था से निर्मित करते हैं। अगर ऐसा वातावरण बने तो मैं कहूँगा कि सच्ची वर्ण व्यवस्था से जहाँ किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का छोटापन बड़ापन नहीं है, जहाँ सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु की भावना है, सबसे प्रीति की भावना है, अरे जहाँ बड़ों के लिए आदर है, जो गुणों से बड़े हैं उनके लिए आदर है, अरे जो बराबर की योग्यता रखते हैं उनके प्रति क्या है? प्रेम है, और जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह की भावना है। अगर ये सच्ची वैदिक वर्ण व्यवस्था हमारे मनुष्य समाज में स्थापित हो जाए तो निश्चित जानो जैसे आर्य समाज में
अरे जैसे सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज में शांति की गंगा प्रवाहित हो रही है, ऐसे सर्वत्र शांति की गंगा प्रवाहित होगी। इसलिए मिथ्या वर्ण व्यवस्था का विनाश करो और जो सही गुणकर्म व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था है तो उसका प्रचार प्रसार करो। और जाति वास्तविक क्या है इसको भी समझो और समझाओ। आशा करता हूं कि आप इन कार्यों की ओर अग्रगति करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। कथन के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के विस्तार के भय से इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हुआ रुकता हूं। ओम शम।